एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यू कैन नो लॉन्गर रीच मी सेड द स्काई, लेसन फर्स्ट, इंग्लिश क्लास 8। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। हाउ डिस्टेंट एंड अनरीचेबल द स्काई लुक्स व्हेन यू लुक अप टुवर्ड इट्स। डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, यानी कितना दूर दिखता है जब हम लोग आकाश की तरफ ऊपर दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम कभी भी आकाश की ओर या आकाश तक हम लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन जो आकाश है पहले ऐसा नहीं था। ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो द स्काई वॉज क्लोज, यानी काफ़ी साल पहले या काफ़ी समय पहले जो स्काई यानी आकाश था काफ़ी क्लोज था, ह्यूमन के यानी मानव जात के करीब था ज़्यादा। रैदर बल्कि सो क्लोज दैट वन कुड रीच अप टू इट, यानी इतना क्लोज था कि कोई भी उसके ऊंचाई तक पहुंच सकता था। हियर इज हाउ इट बिकम डिस्टेंस। हम लोग जानेंगे इस स्टोरी में कि जो वह आकाश है किस तरह से इतना दूरी यानी इतनी ऊंचाई पर चला गया है। क्लोज टू द अर्थ एंड इट्स ह्यूमन द स्काई वॉज अबंडेंट एज इट वॉज एक्सपेंसिव। क्लोज टू द अर्थ, जो स्काई था काफी क्लोज था अर्थ के, टू इट्स ह्यूमन यानी ह्यूमन के पास था। द स्काई वॉज अबांडेंट, अबांडेंट मीन्स होते हैं बहुत सारा, ओके। एंड इट वाज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स होता है विस्तृत या व्यापक, वो काफ़ी विस्तृत और व्यापक था, ठीक है। स्काई जो है इट जनरसली ऑफर द पीपल ऑल फूड दे नीडेड फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स होता है दान करना, ठीक है। जो स्काई थी पहले क्या करती थी, लोगों को जो मानव जात थे उनको भोजन देती थी, ठीक है। जितनी भी उनको नीड होती थी उनके हिसाब से वह आकाश से अपने भोजन को ले लेते थे। आई विल फीड यू लाइक डोटिंग मदर एंड शैल कंटिन्यू टू डू फॉर द जनरेशंस, टेक वट एवर यू नीड फ्रॉम मी सेड द स्काई। इसके बाद से स्काई पहले कहता था कि मैं क्या करूँगा, तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा। जितने भी मानव जात थे उनको बोलता था कि आई विल फीड यू, मतलब तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा लाइक ए डोटिंग मदर। डोटिंग मीन्स होता है बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा स्नेह या प्यार करता है उसको हम बोलते हैं डोटिंग। तो वो कहती है कि मैं डोटिंग मदर की तरह, जो एक माता होती हैं, जो मदर होती हैं, काफ़ी प्यार करती है अपने बच्चों को, उसी तरह से मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊंगी। एंड शैल कंटिन्यू डू सो फॉर जनरेशन तक ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। टेक वट एवर यू नीड्स फ्रॉम मी, यानी कुछ भी आप ले सकते हो जो भी आपको मुझसे नीड है, ठीक है। सो एज इट रिगार्डेड द टाइनी अर्थलिंग काइंडली, यानी जो स्काई था बेसिकली काफ़ी काइंडली था मानव के ऊपर। देन इट्स रिच डाउन टू आस देम टिल इट्स वॉज ओनली एन आर्म्स लेंथ अवे, यानी आकाश जो था इतना नीचे आ जाता था कि वो एक आदमी अपने एक हाथों से उसको छू सकता था, इतनी नीचे आ जाता था, ठीक है। देन आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जैसे कि पहले जो आकाश होता था, पहले आप बहुत ही अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो आकाश होता था काफ़ी करीब होता था आदमी के या मानव जाति के, जो यहाँ से अपने खाना ले लेते थे आराम से, जो भी चीज़ें इन लोगों की चाहिए थी वो सब यहाँ से ले लेते थे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। डिलाइटेड पीपल रिच्ड इनटू द पुलिंग आउट ऑफ इट ऑल द फूड दे नीडेड टू ओवरकम हंगर और क्रेविंग फॉर फैंसी डिशेस, यानी आराम से जो जितने लोग थे आराम से क्या करते थे, अपने हाथों को फैलाते थे और जितने भी उन लोगों को फूड या खाने की चीज़ें ज़रूरत होती थी वो अपने अकॉर्डिंग ले लेते थे ताकि उनका भूख मीट सके, ओके। फॉर फैंसी डिशेस, और फैंसी डिशेस भी वो लोग खाते थे। नथिंग प्लीज द स्काई मोर देन द ऑफर ऑल द पीपल्स नीडेड और डिजायर्ड एट ऑल द टाइम ऑफ डे, यानी वो जो स्काई था उनको हमेशा इसी तरह से चलता रहता था, हमेशा उनके डिजायर के अकॉर्डिंग उनको ऑफर करता था खाना, ठीक है, कि वो आराम से स्काई से अपना खाना लेते थे और अपने खाकर अपना भूख को मिटाते थे। देयर वर लाइट मील्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड राउंड मील्स फॉर द लंच एंड डिनर्स, और जो ब्रेकफास्ट में होता था इसका क्या देता था मानव के लिए, उनको बहुत ही लाइट मतलब हल्का खाना देता था सुबह सुबह में, और जो लंच को होता था थोड़ा ज़्यादा देता था और डिनर को भी थोड़ा ज़्यादा देता था उन लोगों को खाने के लिए। When the dazzling sun was high in the sky, जब चमकता हुआ सूरज आकाश में रहता था, then the food it offered was spicy and exciting, ठीक है। जब आकाश में ज़्यादा धूप रहती थी, ठीक है, तो जब उनका भोजन होता था वो काफ़ी जो होता था स्पाइसी होता था और एक्साइटिंग होता था, ठीक है। इन कोल्ड विंटर के सीजन में, यानी जब जाड़े के समय आ जाता था तो पीपल गाट पेली एंड मंच ऑन जेंटली फ्लावर कोल्ड डिशेस, ठीक है। ठंडी के समय में वो ठंडी से रिलेटेड
खाना खाते थे, ठीक है, जो कि उनको सूटेबल हो ठंड के समय में। एट नाइट इट ऑफर्ड ब्राइट लिटिल स्नैक्स, और रात के समय एक क्या करते थे, लिटिल ब्राइट स्नैक्स देते थे खाने के लिए। फ्रॉम इट्स स्टेरी रिवॉर्ड फॉर द पीपल टू मंच ऑन, ठीक है। स्टेरी मीन्स होता है बेसिकली तारों से भरा होता था, ठीक है। रिजर्व मीन्स होता है खजाना जला से, तो उनको शाम को ऐसा खाना देता था जो कि वो चबाएं, ठीक है, चबाते थे उसको। ऑल दैट पीपल नीडेड टू डू वाज टू ब्रेक ऑफ और स्निफ ऑफ और अ बाइट ऑफ द स्काई देयर नीड्स एवरी वाज हैप्पी। यानी सारे लोग क्या करते थे, जितने भी लोगों की जरूरत होती थी वो आकाश से अपने भोजन को तोड़ते थे और खाना शुरू कर देते थे। सारे लोग अभी तक क्या थे, काफी हैप्पी या खुश थे। ओके, द टाइम पास्ड एंड स्लोली पीपल फॉरगेट दैट नीडेड टू बी थ्रिफ्टली एंड ऑफ्टन ब्रोक मंच ऑफ लार्जर चंक्स देन दे एक्चुअली नीडेड। इसके बाद से जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अब इसके बारे में परवाह करना छोड़ दिए कि मुझे कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। वो क्या करते थे, मतलब जितना उनको खाना चाहिए उससे ज़्यादा वो लोग क्या करते थे, आकाश से ले लेते थे, स्काई से तोड़ लेते थे। दे एट व्हाट दे कुड एंड टॉस्ड असाइड द रिमेनिंग इनटू द फॉलोइंग वाटर इन द ऑफ देयर रिवर्स एंड रिचेस। यानी जितना उनका मन करता था उतना खाते थे, जाके बाकी जो बचा कुचा खाना रहता था उसको गड्ढे में या पोखरे में या नदी में फेंक देते थे। दे स्टॉप केयरिंग अबाउट हाउ मच दे टूक। उन्होंने अब केयर करना ही छोड़ दिया था कि कितना वो लोग खाना खा रहे हैं और कितना नहीं खा रहे हैं। ओ देयर इज ए प्लेंटी इन द स्काई रिजर्व्स, यानी जो स्काई था वहाँ पर उनको लिए काफ़ी ढेर सारे खाना प्रोवाइड कराता था। तो वह अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, मतलब इतना ज़्यादा खाना को यूज करते थे, इतना ज़्यादा ले लेते थे कि जो कि उनको फेंकना पड़ता था। दे वुड से द स्काई कैन स्पेयर इट। वे जो मानव जाते हुए कहते थे कि जो स्काई है एक्चुअली में वो इसको अपने आप से स्पेयर कर देगा, यानी अपने आप से फुलफिल कर देगा। दस बिगेन, इस तरह बिगेन द थॉटलेस गेम्स ऑफ ग्रीड एंड वेस्ट। इस तरह से थॉटलेस गेम ऑफ ग्रीड मतलब लालच और वेस्ट भरी चीजें होना अब शुरू हो गया। स्टिल द स्काई गिव जनरसली एंड पीपल ग्रैब्ड पीसेस ऑफ द स्काई ग्रेटली। इससे अब तक क्या हो रहा था, जो आकाश था लोगों को खाना दे रहा था, स्काई जो लोगों को खाना दे रहा था वो आराम से खा रहे थे, अपने मौज मस्ती कर रहे थे, ठीक है। बट जब से अब इसके बाद से जो लोग थे वो केयर करना छोड़ दें कितना उनको खाना है, कितना ज़रूरत है, कितना नहीं है, बट वो अपने अकॉर्डिंग लेके खाना जितना खाते थे तो ठीक है, बाकी जितना बचता था उसको फेंक देते थे। बट नॉट फॉर लॉन्ग, जस्ट एज अ मदर हु एट टाइम्स लॉजेस हर पेशेंस विद हर चिल्ड्रंस। यानी जैसे माता कोई भी मम्मी होती हैं, मदर होती हैं, जो अपने बेटे या कुछ भी कोई करता है, गलत काम करता है तो वो देखते देखते रहती है, बाकी जब ज़्यादा अत हो जाता है तो इसके बाद उनको बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। वो आकाश यानी जो आकाश थी यानी स्काई थी, वो उस लोगों को देख रही थी, या देखते देखते उनका जो पेशेंस था अब लॉस हो चुका था, अब वो और नहीं सहन कर सकती थी। द स्काई बिकम फ्यूरियस एट मच लंजेस एंड वेस्ट। अब इसके बाद जो स्काई था काफ़ी पक गया था, इन सारी चीज़ों को देखते देखते काफ़ी क्या बोल सकते हैं इसको, काफ़ी वो नुकसान हो गया था उनको। और जो इस तरह के जो चीज़ें जो वेस्ट कर रहे थे मानव जात, तो उनके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें देखते देखते उनको मतलब काफ़ी थकावट से महसूस हो गया और मतलब काफ़ी अपने आप को अनपेशेंस महसूस कर रही थी, ठीक है। देन इट्स फेस डार्कन विद द ग्रे क्लाउड्स। अब इसके बाद क्या होता है, जो स्काई होता है वो काफ़ी नाराज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से जो पूरा आकाश होता है ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। इट स्पोक एडमिस्ट। अब इसके बाद जब ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसके बाद वो बोलता है, आकाश बोलता है। द क्रैक ऑफ लाइटिंग एंड थंडर, यानी अब चमकने लगते हैं बादल और गरजने लगते हैं। इस तरह से वो मतलब अपना गुस्सा को दिखाता है, अपना नाराजगी को दिखाता है। आई हैड गिवन यू ऑल दैट आई हैव बट यू स्लाइटेड मी बाय वेस्टिंग द प्रीशियस फूड। यानी इसके बाद सब आकाश उन ह्यूमन जात से यानी लोगों से बोल रहा है कि आई हैव गिवन यू, मैंने तुम लोगों को दिया, ऑल दैट मैं सब कुछ मैंने तुम लोगों को दिया। आई हैव जो मतलब जो भी मेरे पास थे, बट लेकिन यू हैव स्लाइटेड मी बाय वेस्टिंग द प्रीशियस, यानी तुम लोगों ने क्या किया, इसको बर्बाद करके कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है। यानी तुम लोगों ने इस सारे खाने को बर्बाद कर दे रहे हो, और जो भी मेरे पास था मैंने सारा चीज़ क्या किया, आप लोगों को दिया, लेकिन आपने जो प्रीशियस मतलब कीमती खाना था आप लोगों ने नुकसान किया इसको। लुक, देखो, द साइन ऑफ योर केयरलेस एंड ग्रेट लाई एवरीवेयर। देखो अब तुम्हारे जो खाना फेंकने का नतीजा है या केयरलेस का है, ठीक है, या परवाह ना करने का है, तो देखो अब चारों तरफ क्या है, अब चारों तरफ झूठ या फैल रहा है, या मतलब खाने फेंके हुए हैं चारों तरफ, ठीक है।
इसके बाद से क्या होता है, द अर्थ वॉज लिटर्ड विद पार्टी बीटन फ्रूट्स, हाफ ईटन पडलिंग, एडमिस्ड राइस एंड ब्रेड स्टैंड विद करी एंड सॉस। क्या होता है, जो अर्थ यानी पृथ्वी थी उस पर चारों तरफ से भोजन बिखरा हुआ था। क्या क्या भोजन बिखरा हुआ था, बीटन फ्रूट्स था, ठीक है, हाफ ईटन पडलिंग यानी आधे खा के आधा फेंके हुए थे वहाँ पे, एंड राइस चावल थे, ब्रेड था, ठीक है, सॉस विद कैरी था। नेम जस्ट फ्यू सम ऑफ दिस फ्लोटिंग इन द ड्रेन एंड द रिवर ले रोटिंग इन द अगली पैल्स, ठीक है, यानी कुछ ऐसे भोजन थे जो कि उसको गड्ढे में फेंका गया था, नदी में फेंका गया था, जो कि वो सड़ रहे थे, ठीक है। इन दिस वे यू थैंक टू द हु गिव्स यू ग्लैडली, यानी इस तरह से तुम लोग हमको धन्यवाद कर रहे हो जो कि मैंने सब कुछ तुम लोगों को दिया या सब कुछ मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड किया, इसके अलावा तुम लोग यही मुझे सिला दे रहे हो। ऐसा स्काई कहता है उन लोगों से, यानी आदमियों से, यानी मानव जात से। यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरा अपमान किया है, बाय वेस्टिंग द फूड, यानी तुमने भोजन को वेस्ट करके मेरा अपमान किया है। आई अफोर्ड, यानी जो भी मैंने तुमको दिया था। इट इज़ द बेस्ट दैट आई शुड लिव, यानी सबसे अच्छा है कि मुझे तुम्हें तुम्हारे हालत पर छोड़ देना चाहिए, तभी तुम लोग सही से रहोगे। अफ्रेड द हंग्री डेज टू कम, यानी शुड द स्काई लिव, द पीपल प्लीडेड, द हंग देयर हेड्स एंड सैम एंड द लिसन द स्काई रेंटेड अबव हिम, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, जितने भी लोग थे चुपचाप अपने जो सर को झुकाकर सुन रहे थे जो भी स्काई कह रहा था, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, अफ्रेड ऑफ हंग्री डेज कम, जो मतलब भूखा दिन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो स्काई होता है उन लोगों का परवाह करना छोड़ देता है। द फॉगी वॉज वी प्रॉमिस बी केयरफुल वी शैल टेक ओनली हाउ मच वी नीड प्लीज प्लीज प्लीज। इसके बाद से रोते हुए लोग कहते हैं, जो मानव जात रहते हैं, कहते हैं कि कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद से हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी हम लोगों की नीड होगी या आवश्यकता होगी खाने की, हम लोग उतने ही खाने को लेंगे। द स्काई लिसन एज द पीपल प्रॉमिस नेवर टू वेस्ट दिस प्रीसियस रिसोर्सेज। इसके बाद से स्काई क्या करता है, सुनता है उन सारे मानव जात जो भी कह रहे थे, जो भी माफ़ी मांग रहे थे, ठीक है। तो ए डील वॉज स्ट्रक ऑन द फूड बिगेन टू फ्लो अगेन। इसके बाद से वो डील जो था कि प्रॉमिस जो किए थे मानव जात, ठीक है, जो लोग प्रॉमिस किए थे, इस बात को स्काई जो आकाश होता है वो मान जाता है, कहता है चलो ठीक है छोड़ो जाने तो, अब एक बार और इसको चांस देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से फिर से जो खाना होता है अब आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, हैप्पी डेज कंटिन्यू एज द पीपल स्टक टू देयर वर्ड, ठीक है। इसके बाद से फिर से खुशी का दिन आ जाता है, लोग खाते हैं, इसी तरह से रहते हैं, ठीक है। द ग्रेट फेस्टिवल कम, इसके बाद से एक फेस्टिवल आता है, ठीक है, बोलते त्यौहार आता है। इट वॉज अ टाइम फॉर फन एंड फॉरलिंग, इस तरह का क्या टाइम था, काफ़ी मौज करने का समय था। पीपल सेलिब्रेटेड द इवनिंग विच ऑरेंज क्रीम सनसेट, ठीक है। जो लोग थे वे क्या कर रहे थे, मजे कर रहे थे। कब कर रहे थे, जब सूरज डूबने वाला था, ठीक है। ऑरेंज क्रीम सनसेट, जब मतलब सूरज डूबने वाला था, क्रीम कलर का मतलब हो जाता है, तब वो लोग मौज कर रहे थे। पर्लिस प्लम पटलिंग एंड डार्क चॉकलेट फज, यानी ढेर तरह की मिठाइयाँ लोग खा रहे थे। दे टुक केयर ऑफ अ डिश बट ओनली व्हाट इट वुड बी एबल टू ईट, यानी वे ढेर सारे तरह के डिश यानी खाने को देख रहे थे, बट जो उनको खाना था वही डिश वो लोग ले रहे थे। दे शेयर द डिलीशियस डिशेस, उन्होंने ढेर सारे भोजन को एक दूसरे में शेयर करके खाना शुरू किया। नॉट ए ग्लोव फॉर आइसक्रीम और फज वाज वेस्टेड, यानी कोई भी आइसक्रीम या फज क्या होता है, एक तरह की मिठाई होती है, उन्होंने कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं किया खाते वक्त। बट एडिस वॉज डिफरेंट, एडिस क्या है, सी इज ए वन टाइप ऑफ लेडी, ठीक है, वो एक लेडी है। एडिस जो है, एडेसी जो है वो एक लेडी है, तो वो क्या थी, काफ़ी डिफरेंट थी। सी हैड ए इंस्पायरेबल डिज़ायर फॉर एवरीथिंग, उसके पास काफ़ी मतलब डिफरेंट तरह के डिज़ायर होते थे। वो जो औरत थी, सी हैड टू लाइटेस्ट ऑफ द कॉटन रोप्स बट सी वांटेड टू ओन ब्राइट सिल्कन वंस, ठीक है। सो कॉटन रोप्स होता है कि मतलब किसी सभा में या किसी पार्टी में पहना जाता है कपड़ा, उस तरह का कपड़ा, ठीक है। लेकिन जो एडिस थी उसने पहले से ही कपड़ा पहनी हुई थी, बट उसको दूसरे तरह की कपड़ा चाहिए, उसको वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहती थी। लवली ब्रेसलेट जिंगल ऑन हर रिस्ट, उसके कलाइयों में ढेर सारे ब्रेसलेट क्या कर रहे थे, जिंगल मीन्स होता है खनखना रहे थे। बट लेकिन सी वांटेड टू हैव अ गोल्ड वन एम्बेडेड विद द जेम्स एंड रेड कोरल, लेकिन वो लोहे या मतलब ब्रास की इस तरह की वो गहने नहीं चाहती थी। वो क्या चाहती थी, वो सोने की ब्रेसलेट चाहती थी, जवाहरात की ब्रेसलेट चाहती थी। सी वॉज नेवर सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहती थी, ठीक है। इसके बाद से while there was dancing and singing going on, यानी जो डांसिंग और सिंगिंग था उस पार्टी में अभी तक चलता ही जा रहा था। She decided to taste the dishes that were laid out temptingly, ठीक है। वो जो औरत थी वो बेसिकली जो एडिस थी, वो
ट्राई करना चाहते थे डिशेस को, ठीक है, जो कि एक टेम्परेटली मतलब रखा गया था। सी एट सम ऑफ इच बट थ्रू अवे मोर, वो क्या कर रही थी, कुछ खा रही थी, कुछ क्या कर रही थी, फेंक रही थी। सी सुन सी हैड लिटर्ड द ग्राउंड विद ब्लॉब्स ऑफ ऑरेंज क्रीम सनसेट। इसके पास लिटर्ड मीन्स होता है फैला देना। उसके पास जो वो रहती है वो खाते खाते ढेर सारे चीज क्या करती है, ग्राउंड पर फेंक देती है, पूरा फैला देती है। द ग्रास अराउंड हर फीट वाज डॉटेड विद फ्लिक्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट। इसके बाद से जो पूरा ग्राउंड था, जमीन था, वो भर गया सारे खाने से, कोकोनट से, ठीक है, ग्रेटेड कोकोनट से। पहली लाइक द मून लाइट एंड द वेस्टेड पाइनएप्पल जूस ले इन द टाइनी पटल्स। इसके बाद से उसने क्या किया, जब पाइनएप्पल का जूस पी रही थी वो भी बच गया, वो भी क्या की, पटल्स मीन्स होता है जहाँ पर पानी जमा रहता है, वो क्या की, उसको भी उस पानी में फेंक दी। स्टिल अभी तक सी वॉज नॉट सेटिस्फाई, अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं थी। देयर इज सो मच टू टेस्ट एंड द स्काई हैज सो मच टू ऑफर। इसके बाद वो सोच रहे थे कि अभी मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब टेस्ट करने हैं, ठीक है, जो कि स्काई अभी ढेर सारी चीज़ें ऑफर करेंगे। सी थॉट टू हरसेल्फ, वो अपने आप से सोचती है कि एज सी पुल डाउन अ पीस ऑफ द ब्लूबेरी केक, उसके बाद से वो सोचती है और सी पुल डाउन, एक खींचती है, अब ब्लैकबेरी केक, एक केक को, ब्लैकबेरी केक को खींचती है, ठीक है। द केक वॉज डिलीशियस, जो केक था काफ़ी डिलीशियस यानी टेस्टी था। विद आइकिंग ऑफ अ मून लाइट आइसिंग, ठीक है, आइसिंग मीन्स ठंडा था, ठीक है, जो केक था। सी रन हर टंग ओवर इट टेस्ट इट डिलीशियस, यानी जो अपने जीभ पर रखो खाती है और जो उसका टेस्ट था काफ़ी डिलीशियस होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, दैट वन लुक लाइक अ मोलेसिस पाई। इसके बाद से दूसरे मिठाई को देखती है और कहती है कि ओ व्हाट इज दैट, आखिर में वो क्या है। दैट्स लुक लाइक मोलेसिस पाई, मोलेसिस पाई की तरह दिख रहा है। सी सेड, उसने कहा, एज सी ग्रैब्ड अ पीस, इसके बाद से वहां से तोड़ के एक पीस अपने मुंह में डाल लिया, खा ली, ठीक है। सी ग्रेटली एट सम फ्रॉम दिस एंड सम फ्रॉम दैट, सी कुड इट नो मोर, ठीक है। इसके बाद से वो क्या कर रही थी, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, इधर उधर करके मतलब खा रही थी। अब इसके बाद खाते खाते उसका क्या हुआ, खाते खाते उसका पेट पूरी तरह से भर गया। इन वाइल मतलब एक समय, मतलब इन वाइल मतलब तुरंत ही, सी फेल्ट फुल ऑफ हैवी, उसने जल्द ही अपने आप को पेट भरा हुआ महसूस किया। सॉरी आई कैन फिनिश यू, सी एड्रेस द पीस ऑफ द पाई एंड केक इन हर हैंड्स। उसके बाद से क्या था, उसके हाथ में था पीस ऑफ पाई, मतलब एक केक का केक था, ठीक है, पीस ऑफ पाई था और केक उसके हाथ में था, ठीक है। और उसके बाद से उस केक को कहती है कि सॉरी मैं अब तुमको नहीं खा सकती हूँ, मेरा पेट भर गया है। सी वॉज अबाउट टू ड्रॉप दिस इनटू द नियरेस्ट डिच व्हेन सी हियर अ लॉ रोल, ठीक है। इसके बाद से वो उस केक को, उस पाई को फेंकने ही वाली थी गड्ढे में, लेकिन उसको एक रूल यानी कानून याद आ गया जो कि पहले लोग प्रॉमिस किए थे, ठीक है। इट वॉज द स्काई, यानी स्काई के बारे में उसको याद आ गया। अफ्रेड एडेस हग द रिमेनिंग फूड एंड रन होम। इसके बाद से क्या कि उसने जितने भी खाना बचाई हुई थी, ठीक है, वो क्या कि अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। देन आफ्टर क्या होता है, प्लीज हेल्प मी डियर हस्बैंड इट दिस बाइट ऑफ द स्काई, सी सेड, वो कहती है कि डियर हस्बैंड, पति जी कृपया करके इसे खा लीजिए। द हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड, सॉरी डियर आई मस्ट सफर टू ब्रस्टिंग हिज साइड। इसके बाद वो कहता है कि सॉरी डियर, मैं इसको नहीं खा सकता हूँ, मेरा भी जो पेट है भरा हुआ है। सी कॉल्ड आउट द चिल्ड्रन, इसके बाद वो अपने बच्चों को बुलाती है उस केक को खाने के लिए, जो बचा हुआ केक रहता है। डियर वॉन्ट यू हेल्प मी आउट विद दिस वन, सी क्राइड, उसने चिल्ला कर अपने बच्चों से कहे, क्या बच्चों मेरा एक हेल्प कर सकते हैं इसको खाकर। दे रिमेंबर्ड द स्काई थ्रीट एंड थॉट ऑफ द ऑल द नाइस थिंग्स दे माइट मिस आउट द शुड द स्काई लिव। इसके बाद से सारी चीज़ें जो स्काई कहा था उसको याद था और इस तरह से वो लोग थोड़े थोड़े खाएं, ठीक है। दे कम obediently and try to eat what she offered but they were too full already, ठीक है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन मतलब जो बच्चे थे उनका भी पहले से पेट भरा हुआ था, ठीक है। वी कांट ईट एनी मोर बाइट मदर, दे क्रॉस्ड, यानी क्रॉस्ड मीन्स होता है, उन्होंने कहा कि मैं अब एक भी टुकड़े इस केक का नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। नेक्स्ट अडेस आस्क हर नेबर्स टू फॉर हेल्प, दे वुड काइंड इनफ टू डू सो। इसके बाद से जो वो औरत थी वह अपने नेबर यानी पड़ोसी में पूछते, क्या ये केक बचा हुआ केक आप खा सकते हैं। मोर देन दैट दे वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस में तो होता है परिणाम। वो जो इसके नेबर थे या ये जो एडिस थी वो बेसिकली डरी हुई थी कि जो इसका परिणाम क्या होगा अगर मैं इस केक को फेंक दूंगी। लिटिल बाई लिटिल द फूड इज हर हैंड्स लेसन एक्सेप्ट वन स्मॉल फिश, ठीक है, यानी सारा फूड जो उसके हाथ में था खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में एक पीस उसके हाथ में बच जाता है। इसके बाद से वो कहती है कि इट इज टीनी विनी बाइट, इट वोंट मैटर, सेड द एडिस आई टॉस इनटू द बसेस एंड वेंट टू द बेड। इसके बाद से वो कहती है कि ओ
इतना टुकड़ा मेरे हाथ में बचा, इतना तो बहुत कम है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, मतलब इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके पास वो कहते हुए सी टॉस्ट मतलब उछाल दिया, फेंक दिया, टू द बसेस मतलब झाड़ियों में, ठीक है, एंड वेंट टू बेड, झाड़ियों में फेंकते हुए वो क्या चली गई, अपने बेड पर सोने के लिए चली गई घर पर, ठीक है। दैट नाइट उस रात एडिस ले ऑन हर बेड एंड लुक्ड आउट द विंडो। इसके बाद उस रात वह जो सोई हुई थी वह बाहर निकल के अपने विंडो से, खिड़की से देखती है। द लार्ज होल इन द हैड मेन इन द नाइट स्काई, उस रात में लार्ज होल मतलब बहुत बड़ा होल बन गया था पूरे स्काई में। बाय पुलिंग आउट द केक एंड पाई स्टार्टेड हर इन द फेस, और इसके बाद से जो स्टेयर्ड मतलब जो वो केक थे उसको घूर रहे थे, ठीक है, जो है ना मतलब औरत, इसको घूर रहे थे जो केक थे। सी कुड हार्डली स्लीप, वो सो नहीं पाई, ठीक है। मॉर्निंग केम, इसके बाद सुबह आया। पीपल ग्रीव हैंग्री अगेन, इसके बाद से जब सुबह हुआ तो जो लोग थे फिर से भूखे हो गए, बट फिर से लोगों को भूख लगी, बट लेकिन वेयर वाज द स्काई, इट वाज मच हायर देन बिफोर एंड वे बियॉन्ड रीच, ठीक है। इसके बाद से लोग कहते हैं कि ओह आकाश कहाँ पे है, ये तो बहुत दूर दिख रहा है, मतलब हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। अ स्टॉर्म सीम टू बी ब्रू एंड ब्लैक क्लाउड रम्बल्ड ओवरहेड सच पीपल, और वहां पे एक जो आकाश में क्या हुई थी, काले बादल छाए हुए थे। अब स्टेयर हैंग्रीली एट इट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और इसके बाद से जो लोग यहाँ पे थे वो ग्राउंड से आकाश की तरफ देख रहे थे, ठीक है, अच्छे से। द एडेसी रन आउट, इसके बाद एडेसी जो रहती है दौड़ते हुए जाती है। आई एम सॉरी स्काई, आई एम सॉरी सी वेप्ट, इसके बाद से रोते रोते कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे माफ करना स्काई। इसके बाद से क्या होता है, बट द स्काई बिगन टू रिकेट, लेकिन जो वो स्काई था वो मना कर दिया, ठीक है। इट वॉज नाउ अबव द टॉल टावर ऑफ द सिटी, लेकिन उन्होंने माना नहीं, जो स्काई था अब वो और ऊपर चलता जा रहा था, ठीक है। जितने वो माफी मांग रही थी उतने ही दूर चलता जा रहा था, जितने ही दूर होता जा रहा था, ठीक है। एवरीवन विल बी हैंग्री प्लीज एडिस क्राइड, इसके बाद एडिस रोते हुए कहते हैं कि सब लोग भूखे रहेंगे, मतलब सब लोग भूखे हुए मर जाएंगे, ठीक है। Then but the sky rose further till it was above the smallest mountain, अब माउंटेन इतना ऊपर चला गया स्काई जो था, ठीक है। प्लीज कम बैक अदरवाइज वी विल ऑल स्टॉप, एडिस प्लीज डेट, एडिस जो थी वह प्रार्थना करती है कि प्लीज कम बैक मतलब वापस चले जाओ, अदरवाइज नहीं तो वी विल स्टॉप मतलब हम लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। बट द स्काई कंटिन्यू टिल द नथिंग बट एयर रिमेन बिटवीन इट एंड द पीपल बीनीथ, ठीक है। और इसके बाद से क्या हुआ, उसकी बात कहती रही, लेकिन जो आकाश था वो बिल्कुल भी नहीं माना, वो पूरे आकाश मतलब पूरे ऊपर चला गया, ठीक है, पूरा हाई चला गया। एंड जो लोग थे उसको देखते रह गए। एडिस वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, जो एडिस थी औरत थी वो क्या कर रही थी, एक बच्चे की तरह रो रही थी, ओके। सी वॉज ट्रूली सॉरी, वो उसे काफी दुख था, ठीक है। आई विल फीड यू सेड द डिम्प रम्बलिंग वॉइस, इट वॉज द अर्थ, इसके बाद से अर्थ कहता है यानी पृथ्वी कहती है आई विल फीड यू, मैं तुमको खिलाऊंगा, यानी एक रंबलिंग वॉइस में बोलता है, ठीक है। विल यू एडिस कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, ठीक है। एडिस जो थी वह अपने कानों को ये सुनकर उसको प्रतीत नहीं हो पा रहा था कि सही में ये जो पृथ्वी है बोल सकती है। यस आई विल, इसके बाद पृथ्वी कहता है कि मैं तुमको मतलब खिलाऊंगा। यस आई विल बट यू मस्ट वर्क फॉर इट, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इसके लिए। यू मस्ट प्लाउ एंड सो एंड हार्वेस्ट, तुमको क्या करना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा और उसको काटना पड़ेगा। यू मस्ट वेट टिल द क्रॉप रेडी, तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक जो फसल होती है वो तैयार ना हो जाए। एंड व्हेन इट इज रेडी, और जब वो रेडी हो जाएगा, यू मस्ट टेक ओनली व्हाट यू नीड, और तुम क्या कर सकते हो, उसको ले सकती हो जितना तुम्हें आवश्यकता है। इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा कर सकती हो, आई विल फीड यू फॉर ईवर, मैं तुमको हमेशा के लिए खिलाऊंगा इसी तरह, ठीक है। आई प्रॉमिस सैड एडिस, इसके बाद एडिस कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जितना मुझे आवश्यकता है उतना ज़्यादा मैं आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लूंगी। आई विल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस अगेन, मैं कभी भी अपने वादा को नहीं तोड़ूंगी। सी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस टू दिस डे, अब इसके बाद से क्या होता है, वो प्रॉमिस उसी तरह से प्रॉमिस आज तक भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरी होती है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।